ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और अश्रुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान कहते हैं, कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्ति करम अर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न तो कीर्ति को करने वाला, न स्वर्ग को देने वाला है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह मोह करने का समय नहीं है, यह युद्ध भूमि है। यहाँ पर शौर्य प्रदर्शित करने का समय है। यह मोह और शोक का समुचित स्थान नहीं है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनिते पुण्य उपजय बहुसूला। जो ये मोह है समस्त व्याधियों की, रोगों की जड़ है। मोह जो होता है वह अज्ञान से पोषित होता है और यह अज्ञान अंधकार मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक अनेकानेक योनियों में ले जाने का कारण बनता है। अनेक तरह से वह यातनाओं को फिर भोगता रहता है। मोह ही तो है जिसके कारण जड़ भरत को मृग की योनि की प्राप्ति हुई। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था भक्त नारायण। भक्त नारायण कहते हैं, अरे भाई, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसे चिंता में जो मरे सर्प जोनि बलि बलि अवतरे। क्योंकि ये जो मोह है, इस मोह के वशीभूत होकर अगर कोई अंतिम समय तक उसी मोह में रुलते रुलते अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसके चिंतन में धन बसा रहा, तो वह धन उसको सर्प की योनि तक ले जाता है। उसका कल्याण नहीं हो सकता। मोह जो है आसक्ति, मोह आसक्ति कहाँ फंसी? धन में, जिसका परिणाम हुआ कि वह सद्गति को नहीं दुर्गति को प्राप्त हुआ और वह सर्प की योनि को प्राप्त हो जाता है। यदि इस मोह आसक्ति के कारण यदि घर में अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अगर आसक्ति फंसी रह गई, तो उसका कारण होगा कि वह प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के समय वह आसक्ति उनको प्रेत योनि की तरफ ले जाती है। और यदि किसी कारणवश यह आसक्ति बच्चों में, परिवार में यदि फंसी रह गई, तो यह आसक्ति कहाँ ले जाएगी? शूकर की योनि में। सूअर के बहुत सारे बच्चे होते हैं, वह उस योनि तक प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समय यह मोह आसक्ति विषय विकारों में फंसी रही, कामासक्ति में फंसी रही, तो वह वेश्या की योनि तक भी ले जाते हैं। इसलिए इस मोह को समस्त
व्याधियों का जड़, समस्त रोगों का जड़ कहा गया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह असमय तुम्हें मोह किस हेतु से प्राप्त हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष इसका आचरण नहीं करते हैं। क्योंकि यह जो मोह है ये श्रेष्ठ पुरुषों का सेवित नहीं है, और न तो यह स्वर्ग को देने वाला है और न तो यह कीर्ति प्रसिद्धि को ही करने वाला है। इस मोह के कारण तमोगुण के वशीभूत होकर जीव जड़ योनि को अज्ञान, अंधकार, पशु पक्षी, कीट पतंग इस योनियों को प्राप्त होता है। वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता, और न तो इसके बाद वह कीर्ति प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रसिद्धि भी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हे परंतर, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को तुम मत प्राप्त हो, यह तुझमें उचित जान नहीं पड़ती। अर्जुन, आप सूरवीर हैं, तुम परम तप हो, दूसरों को ताप देने वाले, अर्थात तुम्हारे बाहुबल के आगे दूसरे सदा नतमस्तक हो जाते हैं, शत्रु रणभूमि से भाग खड़े होते हैं। तुम्हारा शौर्य ऐसा है, इस कदर है, सूरवीरता के डंके चारों तरफ तुम्हारे नाम के बज रहे हैं। हे पार्थ, तुम अपने इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध करो, जो क्षत्रियत्व कर्तव्य है, जो क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को दो संबोधन दिए हैं। मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण ने एक बार मधु नामक दैत्य को सूद दिया था, अर्थात अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसे वश में किया था। अर्जुन ने दूसरा संबोधन दिया अरिसूदन, अर्थात जो अपने शत्रुओं को जो है अपने नियंत्रण में कर लेता है, जो उनको नाथ देता है, वश में कर लेता है। अर्जुन कहते हैं कि रणभूमि में किस प्रकार बाणों से मैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। अरिसूदन, वे दोनों पूजनीय हैं, गुरुजन हैं वे। अर्जुन कहते हैं कि बाणों से तो बहुत बड़ी बात है, गुरुजनों का अवमानना, अपमान वचन से भी नहीं करना चाहिए, वचन चिंतन से भी गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने संस्कार पाया है। हमारा संस्कार हमें यह कहता है कि आप अपने गुरुजनों का जो है अवमानना न करें, अपमान न करें, वचन से भी न करें। और हम बाणों से उनसे कैसे लड़ेंगे, बाणों के द्वारा हम किस प्रकार से उनसे युद्ध करेंगे। ये बात अर्जुन ने कहा। अर्जुन यहाँ पर अपने संस्कार को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारा संस्कार है हमारे रगों में अपने बड़ों का, गुरुजनों का आदर सत्कार यदि बसा है, यदि गुरुजनों का संस्कार हमारे जीवन में है, तो निश्चित रूप से हम मार्ग में ठोकर नहीं खाएंगे, हम रास्ता नहीं भूलेंगे, अर्थात हमें गिरने का भय नहीं व्यापेगा। अर्जुन ये बात कह रहे हैं। किंतु वर्तमान समाज आज इस संस्कारों से कोसों दूर निकल गया है, क्योंकि अगर ये संस्कार हमारे नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति और हमारा जो ये आने वाली पीढ़ी है, वो दोनों की दोनों
कि कर्तव्य विमूढ़ होकर वे पशुवत आचरण की तरफ बढ़ जाएंगे, पशुतावत उतर आएंगे। क्योंकि ये संस्कार ही तो होते हैं जो मानव को मानव बने रहने की प्रेरणा देते हैं। मनु महाराज मनुस्मृति में इसी बात को कहते हैं, मनुर्भव मनुर्भव, अर्थात आप मनुष्य बनो। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में ह्रासता आई है, न्यूनता आई है। हम मनुष्यत्व को छोड़कर पशुत्व की ओर गए हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सब क्या है? ये सब पशुतावत आचरण तो हैं। और ये आचरण नहीं होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य को पशु से भिन्न करते हैं। क्या? उसके संस्कार जो उसने जीवन में अपने गुरुजनों से पाया है। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हम संस्कारहीन नहीं हैं, क्योंकि गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ कर कल्याणकारक समझता हूँ। अर्जुन कहते हैं यदि ये युद्ध होगा तो सबसे पहले मुझे अपने गुरुजनों से ही युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा बैरी है वो तो बाद में आएगा मेरे सामने। अभी पितामह भीष्म जो प्रधान सेनापति हैं, मुझे उनसे लड़ना होगा, और जो प्रधान सेनापति हैं उनसे लड़ूंगा उनसे मैं युद्ध करूंगा। उसके बाद द्रोणाचार्य, आप भी मेरे गुरु हैं, उनसे भी युद्ध करूंगा। इन दोनों को मुझे मारना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। विजय सिद्धि प्राप्त करने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए मुझे अपने गुरुजनों की हत्या तो करनी ही होगी ना। इसलिए हे केशव, क्यों न मैं गुरुजनों को आहत्वा न मारकर भिक्षा का अन्न ही ग्रहण करूं, वही मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, कल्याणकारक होगा। क्यों? क्योंकि इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ काम को ही तो भोगूंगा गुरुजनों को मारकर। यदि मैंने गुरुजनों को मार दिया तो गुरुजनों को मारने के बाद जो दोष लगेगा, जो पाप लगेगा, वो तो बाद की बात है, किंतु जब तक मैं जीऊंगा तब तक रुधिर से सने हुए अर्थ अर्थात भोग, ऐश्वर्य, उनको उन्हीं का तो भोग करूंगा मैं। इसलिए क्यों न मैं भिक्षा का ही अन्न ग्रहण करूं। मैं युद्ध को, क्षत्रिय धर्म को त्याग कर मैं भिक्षावृत्ति को अपनाकर मैं अपना पर्णकुटी का मार्ग अपना लूं। जितने की आवश्यकता होगी उतना भिक्षा का अर्जन करूंगा और अपना निर्वाह कर लूंगा। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वानो जयेयु यद्वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और हम यह भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। मुझे युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इन दोनों को मैं जानता नहीं हूं। और न मैं यह जानता हूं कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। हमें इसका भी बोध नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि हम जिन्हें मारकर जीना भी नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम इन्हें मारें। अर्जुन ये बात गीता के पहले अध्याय में स्पष्ट कर चुके हैं।
कि आतताई को मारने से दोष ही लगता है। अर्जुन ने यह भी बात स्पष्ट कर दी है कि इनको मारने से पितर लोग जो है अधोगामी होकर गिरेंगे और पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकरता फैल जाएगी, इत्यादि बातों को अर्जुन कह चुके हैं। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से अपना अंतिम वक्तव्य कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह आप मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए, मुझे शिक्षा दीजिए। ज्ञान की धारा सदैव इस प्रकार से होती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। अब तक अर्जुन ने अपना सारा जो प्रश्न था वह सब भगवान कृष्ण के चरणों में उड़ेल चुके हैं। किसी को ज्ञान कब दिया जाता है? किसी को ज्ञान तब दिया जाता है जब वह ज्ञान के लिए पहली बात इच्छुक हो, या तो वह विद्यार्थी छात्र की तरह आया हो, या वह शिष्यत्व स्वीकार कर लिया हो, या शिष्य बनने के उद्देश्य से आया हो, तो जाकर के उसको ज्ञान दिया जाता है, उससे पहले नहीं। क्योंकि भरा हुआ घड़ा जो है, अगर उसमें अगर कुछ डाला जाएगा तो बह कर के बाहर ही जाएगा। अर्जुन अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के श्री चरणों में खाली कर चुके हैं। खाली करने के बाद अर्जुन ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं कायरता रूपी दोष से ग्रस्त हूं, और मैंने अब तक जो बातें कहा है उसमें धर्म है कि नहीं, यह अभी मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मोहित चित हूं। धर्म के विषय में मैं मोहित चित हो चुका हूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन आपके द्वारा निश्चित किया गया है, जिस साधन को आपने निश्चित किया है, वह साधन आप मुझे बतलाइए, जो मेरे लिए अत्यधिक श्रेष्ठकर हो, कल्याणकारक हो, वह आप कहिए। मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने यहाँ पर अपनी बात स्वीकार की, कहा कि मैं आपकी शरण हुए हूं, मुझको आप शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। शरणागत का उद्धार भगवान दीन वत्सल हैं, वो करेंगे ही करेंगे। भगवान ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन अब अपना पूरी तरीके से उनके श्री चरणों में आ गए हैं, और वो ये स्पष्ट कर दिए हैं कि अब आप हमें शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने शिक्षा की मांग की। नहीं प्रपश्यामि ममापन उद्यात यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस पत्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन ने कहा कि मैं भूमि का निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य भोग चुका हूं, राज्य ऐश्वर्य में भोग चुका हूं। मैंने देवताओं के स्वामीपन को भी प्राप्त किया है, अर्थात इंद्र के मैं आधे सिंहासन का अधिकारी हूं, और मैं बैठ चुका हूं आधे सिंहासन पर भी। किंतु मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, क्योंकि मेरी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं और मैं शोक और संताप से ग्रस्त हो चुका हूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब कुछ भी करने समझने की स्थिति में नहीं हूं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति
इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर संजय को निमित्त बनाकर महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान को गोविंद नाम का संबोधन प्रदान किया है। गोविंद किसे कहते हैं? जो गायों का दोहन करके उसके सारतम तत्व को देने का सामर्थ्य रखता हो। गाय का सारतम तत्व है दुग्ध, और दूध के अंदर संपूर्ण गुण धर्म, दूध में सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ऐसे गोविंद भगवान को जो है अर्जुन ने अपना संपूर्ण सरेंडर समर्पण कर दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। और गोविंद भगवान का संबोधन देकर महर्षि वेदव्यास जी बताना चाह रहे हैं कि अब सारतम तत्व ने गीता रूपी ज्ञान, गीता रूपी अमृत को अब प्रवाहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब उसका दोहन अवश्य करेंगे। तब भगवान ने क्या कहा? संजय इस बात को बता रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से कहा। शोकाकुल उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा।